धार्मिक शब्द बोलते हैं, जिन वाणी के शब्द बोलते हैं, शास्त्र के शब्द बोलते हैं, इतने सारे श्रद्धालु यूं ही नहीं आए हैं। सत्य है, बहुत सारे इसमें से ऐसे ज्ञानी जीव हैं जो वास्तविकता में तत्व की बात सुनने के लिए आते हैं, जो जिनवाणी सुनने के लिए आते हैं। फिजूल की बातें तो इस संसार में घर घर में कदम कदम में सुनाई पड़ती हैं, लेकिन तत्व की बात मिलती है तो एकमात्र गुरुओं के पास मिलती है, फिजूल की बात नहीं मिलती। यही उनका आदर, यही उनका सम्मान कि उनके अंदर में से आगमिक वचन निकलते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार की भावना मानने वाले व्यक्ति सत्य व्रत के नृतिचार अथवा अच्छी तरह से मजबूती से पालन करते हैं। अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधात्रा, भय शुद्धि, सधर्मा, विसंवादा, पंच। मुनिजन इस विषय में भावना भाते हैं कि मैं शून्यागार में निवास करूंगा। शून्यागार, शून्यागार कैसे कहते हैं? शून्यागार का अर्थ ये नहीं जिसमें कोई ना रहता हो। शून्यागार का अर्थ होता है कि गिरी, कंदर, गुफा, ये सब शून्यागार कहे जाते हैं। ये क्या है? शून्यागार। पर्वत की कोटर या वृक्ष की कोटर, ये सब शून्यागार हैं। तो ऐसे शून्य स्थानों में निवास करना, नदी के तट में निवास करने की भावना बनाना कि मैं ऐसे स्थान पर रहूं कि जिससे मेरे अचौर्य व्रत का पालन हो सकता है। क्या ऊंची बात कह रहे हैं? आखिर में ऐसा क्यों? क्योंकि घर में, मकान में तुम कहीं का कहीं कुछ सामान उठा करके रख सकते हो। एक दिन एक महाराज हमारे पास आए, उन्होंने कहा एक ताला और दे दीजिए। आपने थैला तो दे दिया, एक ताला और दे दीजिए, ताला मैं इसमें लगा लूंगा अपना। यानी क्यों? ताला लगाने का अर्थ है कोई ना कोई ऐसी सामग्री रखना जो आप अनुचित है, अनुचित सामग्री के रख रहे हैं तो उसकी सुरक्षा, बेसिक कीमती सामग्री रखने की सुरक्षा के लिए ताला लगाने की व्यक्ति बात करता है। कमरे में भी ताला लगाना है, अलमारी में भी ताला लगाना है, बस्ते थैले के अंदर में भी ताला लगाना है। ताले रखने लायक सामग्री रखते ही क्यों हो? सबसे बड़ी बातें हैं, ना ताला होना चाहिए, ना चाबी होना चाहिए। कम से कम साधुओं के लिए तो इससे सावधान होना चाहिए। अपने हाथ से चाबी ना रखें, अपने हाथ से, अपने हाथ में चाबी ना रखें, इसी में भी चाबी ना रखें, हैं? चाबी ना रखें, कमंडल में भी ना रखें। महाव्रती हैं, साधुजन हैं, तो ताला चाबी का काम नहीं होना चाहिए। और यदि है तो उसकी व्यवस्था श्रावक को सौंप दीजिए। अगर ऐसी कोई बात है, तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी कॉपी कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कोई उठा ना ले जाए, ये व्यवस्था श्रावक के लिए दे दीजिए। श्रावक ताला चाबी रख ले, कोई परेशानी नहीं है। साधुओं को नहीं रखना चाहिए। तो बतला रहे हैं कि शून्यागार की जो आवश्यकता पड़ गई है, आचार्य कह रहे कमरा नहीं, मकान नहीं, शून्यागार होना चाहिए। तो इसमें न ताला रहेगा, न चाबी, न दरवाजा, न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप वहीं पर बैठो, वहीं साधना करो। ऐसी भावना बनाना शून्यागार की भावना से अचौर्य व्रत की भावना है। बोले अचौर्य व्रत की पालन होता है। कोई किसी सामान भी नियम विरुद्ध सामग्री रखेगी तो अलग से समझ में आ जाएगा। क्या जाएगा? अलग से दिखेगी कि सामग्री इनके पद के प्रतिकूल है, क्योंकि खुली है और खुली सामग्री सबकी दृष्टि में आ रही है। शून्यागार। दूसरा है विमोचितावास। अगर कदाचित मकान में भी रहें तो कैसे मकान में रहें? जो विमोचित हो गया है, छोड़ दिया है, ऐसे दुर्ग हैं, खंडहर हैं, उनमें साधुजन बस रहते हैं। कहा गया है गृह कंदर दुर्गेषु ये वसंती दिगंबरा
पाणी पाठभुता से यान्ति परमां गतिम। योगी भक्ति का ये श्लोक है, जिसमें कहा गिरी कंदर दुर्ग। दुर्ग यानी विमोचिता वास है वो। पहले तो कोई ना कोई रहता था, बाद में छोड़ दिया, पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया तो लोग छोड़ देते हैं। ऐसे पुराने जीर्ण शीर्ण मकान जो लोगों के द्वारा छोड़ दिए गए हैं, उनमें निवास करना चाहिए। अथवा जिसमें कोई गृहस्थ नहीं निवास करता है, ऐसी स्थान में रहना चाहिए। लेकिन आज स्थिति कितनी बिगड़ती चली जा रही है। साधु जन स्पष्ट बोलने लगे कि मैं धर्मशाला में नहीं रुकूंगा, मैं मंदिर में नहीं रुकूंगा। किसी का घर हो तो बतलाओ, एक कमरा तुम अपना खाली कर देना, और वो भी अटैच, वही मुश्किल बात है। ऐसी सारी बातें, इतनी हंसी कराने वाली उपहासात्मक बातें हैं कि बतलाओ सही, गृहस्थ तो गृहस्थ है, गृहस्थ का घर गृहस्थ का घर है, उसके घर में जूते भी चप्पल भी, कितनी सारी सामग्री हैं। तीसरी बातें हैं, उसको खाना भी बनाना है, खाना भी बनाना है। अब वो खाना बनाएगा तो सुगंधी आएगी कि नहीं खाना, कि उसको रोक करके रखोगे हैं? बैठे बैठे जीभ में पानी आता रहेगा। गृहस्थ के मकान से दूर रहना चाहिए, गृहस्थों में नहीं रहना चाहिए। ऐसा आगम जो कहना विमोचिता वास, क्या इसके पीछे रहस्य है? गृहस्थ है, टीवी भी लगा करके बैठा है, हो सकता है एक सदस्य दो सदस्य मान जाए, सभी मान जाए, कोई भरोसा नहीं। अब वो भी बजा रहा, टीवी चल रही है और उसके सब गाने माने जो कुछ भी आ रहे हैं, रात की सामायिक चल रही है उसी बगल के कमरे में। क्या चल रहा है? ध्यान कहाँ जा रहा है? ध्यान सामायिक में कम और उन सब बातों में ज्यादा चला जाता है। इसलिए आचार्य ने कहा विमोचता वास होना चाहिए। चौथी बात, गृहस्थ तो गृहस्थ के पास हजारों प्रकार का सामान है। कतिपय कच्चे वैरागी जब उसके घर में पहुंचते हैं तो ये सामान उठा उठा करके देखते, अच्छा ये सामान ये कहाँ से आया, बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए, मुझे दे दीजिए। मांगना शुरू हो गया। क्यों मांगना शुरू हुआ? देखा तो संज्ञा जागृत थी। गोमंतसार जीव कांड में परिग्रह संग्रह का लक्षण दिया है, तो बतलाते हैं कि जो सामग्री ओवयरण दंसणेन तस्व जोगेण लोभ संगाए लोभस उदीर्णाए, तो कह रहे हैं कि किसी न किसी उपकरण यानी सामग्री को देखने के बाद लोभ जग सकता है, अथवा उसमें उपयोग लगाने से उसका लोभ जग सकता है। लोभ कर्म की उदीर्णा होने पर लोभ जग सकता है। तो बतला रहे उनके पदार्थों के संग्रह करने पर लोभ भाव जागृत हो सकता है। इसलिए कहा गया गृहस्थों की गृहस्थी से दूर रहिए, ना देखे ना भोंके। देखोगे ही नहीं तो ज्यादा आसक्ति भाव नहीं होंगे। और आज के समय में तो कभी कोई कहता है महाराज दुकान पर और बैठ जाइए, दुकान में क्यों चलूं, दुकान में क्या है तुम्हारी दुकान से, हमको क्या लेना है, कौन सी वस्तु खरीदना है, ना कुछ खरीदना है ना तुमसे कुछ लेना है, ना बेचना है, कुछ नहीं करना है, तो हम क्यों जाएं तुम्हारी दुकान पर। चरण रख दीजिए। चरण हमारे इतने सस्ते नहीं हैं, बड़ी बड़ी बोलियों में रखे जाते हैं और तुम फ्री में चरण रखवा रहे हो। अगर चरण ही इतनी कीमत कर रहे हो तो आ जाना सभा में, वहीं पर चरण प्रक्षालन कर लीजिए, दरवाजे के घर के बाहर कर लीजिए। जब हम लोग कानपुर गए तो प्रदीप जी खूब प्रयास रहे, व्रत रहे, अंदर चलो महाराज अंदर, मैंने कि यहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। मान गए प्रदीप जी। सबसे अच्छी बात ये रही कि मुझे लग रहा था लोग कह रहे थे वो मानेंगे नहीं, वो अंदर ले जाएंगे आपको घर के अंदर। मैंने कि नहीं, मुझे विश्वास है, मनाने का तरीका भी मेरे पास है, मानेंगे।
माने कि नहीं? मान गए ना प्रदीप जी? मान गए थे? मान गए थे। जब हम लोग बतासा बाजार की गली से निकलते थे तो वहां पर भी बहुत सारी दुकानें वाले तैयार रहते थे। मैंने कि दुकान के सामने भी तो आपका असर पड़ सकता है, और इतना अच्छा असर पड़ा कि सभी लोग अपनी अपनी थालियां लेकर के दुकान के सामने यानी रास्ते में पाद प्रक्षालन कर लेते थे। क्यों? जाएंगे तो 17 सामग्री देखेंगे, और देखने के उपरांत बिरले ही व्यक्ति ऐसे होते जिनकी इच्छा न जागृत हो, उठाने रखने के भाव हो सकते। चौथी सबसे बड़ी हानि क्या हो सकती है? मुनिजन गृहस्थों के घर में क्यों नहीं ठहरते हैं? क्यों नहीं ठहरते हैं? आपको मालूम होगा अपने यहाँ गुप्तीधारी एक ऐसे मुनि महाराज की कहानी आती है कि जिनके लिए कौन सी गुप्ती नहीं थी? काय गुप्ती नहीं थी। तो उनके विषय में बतलाते हैं कि क्या विशेषता थी कि सेठ जो था, जिसने अपना मकान तो महाराज को रहने के लिए दिया, अब वो सेठ के अंदर में वह स्थान दे दिया जिस स्थान पर उसकी जमीन में धन गड़ा था, और उसको गाड़ते हुए किसी चोर ने देख लिया था, और वास्तविकता में उन्हीं का लड़का था। बतलाते हैं कि क्या हुआ कि धीरे से उसने अपना निकाल लिया। किसने निकाल लिया? चोर ने निकाल लिया। अब लड़का नहीं कहेंगे, चोर ही कहेंगे। उस चोर ने क्या कर लिया? वो धन निकाल लिया और गड्ढे को ज्यों का त्यों फिट बिल्कुल वैसा का वैसा ही भर दिया। महाराज को तो पता ही नहीं कब क्या हुआ, बिहार के लिए गए होंगे और ये सब काम हुआ। महाराज आराम से रुके रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कुछ दिन के बाद सेठ के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, और जब वो आया उसने उस गड्ढे को खोदा, कुछ नहीं। उसी दिन महाराज का बिहार हुआ था। वहां से वो तो दौड़ता दौड़ता महाराज के पास पहुंच गया। बोले महाराज, कहानियां शुरू हुई। 8 कहानी इन्होंने सुनाई और 8 कहानी उसने सुनाई। एक कहानी अकेली सुनाई देते हैं। तो कहानी ये है कि सेठ जी ने सुनाई कहानी कि महाराज, एक सेठानी एक किसी किसान के पास न्योला था, और जो न्योला था तो वो न्योला उसने इसलिए बांध दिया एक बच्चे के पास कि ये न्योला जो है हमारे बच्चे की रक्षा करे। कोई सांप वगैरह गांव देहात में खेती किसान में सांप बिच्छू निकलते हैं तो यहाँ बना रहेगा तो नहीं, तो छोटा सा बच्चा था, उसने उसके पास न्योले को बांध दिया। न्योला भी वफादार था। बतलाते हैं और किसान की महिला तो गई खेत के लिए, और इतने में ही एक सांप आ गया तो न्योले ने तो फिर उसकी पूरी की पूरी कहानी पूरी कर दी। अब उसका खून उसके हाथ मुख में लगा था। किसके? न्योले के हाथ मुख में लगा था। तो बतलाते हैं कि उस किसान की महिला जैसी आई, न्योला दौड़ करके उसकी महिला के पास में कूद करके बड़े खुशी के साथ पहुंचा। महिला ने देखा, अरे इसके हाथ मुख में खून लगा है, निश्चित इसने मेरे बच्चे को मार दिया होगा। क्या किया? बच्चे को मार दिया होगा। उसने ना देखा ना ताव, हाथ में ली थी हंसिया और न्योले को मार दिया। अंदर जाकर के देखा तो बच्चे तो खेल रहा था, सांप मरा हुआ पड़ा था। अब वो सोचने लगी कि ओहो, मैंने व्यर्थ में उसको मारा। मुनि महाराज कहते हैं कि हे सेठ जी, बिना सोचे समझे इस प्रकार से मारना उसका क्या उचित था? ये कहानी के द्वारा समाधान है उनका। बिना सोचे समझे तुम इस प्रकार के विचार अपने मन में लेकर के आ गए, यानी खोजने आए हो, या क्या उचित है? वहां एक कहानी ओ सेठ जी भी सुनाते हैं, वे भी अपने हिसाब की कहानी सुनाते हैं। एक कहानी महाराज भी सुनाते हैं
अंत में जाकर के वो जो लड़का था उसका चोर, वो पास में ही था, वो तुरंत ही सामने आ गया। पिताश्री मुझे माफ कीजिए, महाराज के ऊपर नहीं, महाराज ने सामग्री नहीं ली, ये तो मैंने ली थी, वो रखी वहां पर, मैंने निकाली थी। बंधो, सत्य है कि महाराज ने नहीं ली थी और महाराज लेते भी नहीं, लेकिन महाराज के ऊपर एक इल्जाम आ गया। क्यों आ गया? कि वे उनके घर में रुक गए थे। घर में ना रुकते थे कोई बात ही नहीं होती। कोई भी वस्तु किसी की चोरी हो जाती है, कोई भी कहीं टूट फूट जाती है और भी कुछ नुकसान हो जाता है, तो वो सारी बातें महाराज के ऊपर आ सकती हैं। इसलिए वे विमोचित आवास उस मकान में रहते जिसका मकान त्याग दिया, छोड़ दिया है, खंडहर पड़ा है। अब खंडहर में तो खंडहर है, कोई भी आ रहा, कोई भी जा रहा, टूट फूट कुछ भी हो रही है, कोई उसका मालिक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे स्थान को मुनिजन स्वीकार करते हैं। तो कह रहे हैं ऐसी भावना अचौर्य वृत्त की रक्षा के लिए भानना चाहिए। इसका नाम है विमोचित आवास, परोपरोधाकरण। ऐसे स्थान में रुकना चाहिए जो आपको रोक ना सके, जहां आपके लिए प्रतिबंधित ना हो और दूसरे के लिए प्रतिबंधित ना हो। ऐसे स्थान पर साधुजन ठहरते हैं, रुकते हैं। कि कल्पना कर लीजिए कि कोई भी ऐसे मकान है, हमारे इस स्थान पर कोई नहीं आ सकता है, हमारे स्थान पर कोई नहीं आ सकता है। तो भैया ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पट्टी पर लिख गया हो, बहुत से बहुत 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन तक आप ठहरे हो, इसके बाद तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आ भी सकते हो और जा भी सकते हो, कोई यहाँ पर उसका प्रतिबंध नहीं है। इसका नाम क्या होता है? परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि। यह आहारचर्या भी अचौर्य व्रत के अंतर्गत ली है। भिक्षाचर्या है, भिक्षाचर्या निर्दोष होना चाहिए। महाराज दृष्टि तो हमारी पहुंच गई थी अमुक वस्तु पर, लेकिन क्या करूं, उपवास था, इसलिए हमने क्या ऐसा देख करके आंखें बंद कर ली और अपना लाइट जलती रही, चूल्हा जलता रहा, अग्नि जलती रही, आदि आदि मैंने देखा नहीं था। ओ किसी का पैर भी पड़ गया था किसी चीटी पर, अब हमको उपवास करना था या हमको ऐसा करना था। ध्यान रखो, ये सब चोरी के अंतर्गत गिनती हो जाएगी।